वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक 1848 तक हमने देखा था और हमने ये देखा था कि जो जो आइडिया है नेशनलिज्म का या तो सेंटिमेंट्स है नेशनलिज्म के लोगों के बीच में, दे वर यूज्ड या थ्रू देम रिवॉल्यूशंस वर क्रिएटेड एंड दोज रिवॉल्यूशन वर क्रिएटेड बिकॉज पीपल वांटेड अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन देयर नेशन स्टेट्स विच विल बी क्रिएटेड। सो आफ्टर 1848 व्हाट हैपेंड कि जो ये नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हो रहे थे, उसको अब स्टेट पावर की प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाने लगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस अचीव करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। इन अदर वर्ड्स, अपनी कंट्री के ऊपर स्टेट पावर को और बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, और दूसरे रीजन्स के ऊपर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने के लिए यूज़ करा जाने लगा इस नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को। अब इसी चीज़ में हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, टू एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम थिंग, कि कैसे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल डोमिनेशन के लिए और स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया गया। इन्हीं दो एग्जाम्पल्स में आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। स्टार्ट करते हैं हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। तो जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि 1849 में जर्मनी के अंदर जो लिबरल मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, उसको सप्रेस कर दिया गया था बाय यूज ऑफ मिलिट्री, लार्ज लैंड ओनर्स एंड मोनार्क्स। ठीक है, और इस चीज़ में सबसे बड़ा हाथ था प्रूजिया का। सो प्रूजिया जो एक रीजन है जर्मनी में, वहाँ के जो रूलर थे, ठीक है, ही वॉज द मेजर फोर्स बिहाइंड दिस सप्रेशन ऑफ लिबरल्स इन 1849। ठीक है, तो इसके बाद 1849 के बाद जो ये प्रूजिया है, इट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी। प्रूजिया ने अपने अंडर जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उसी के लिए प्रयास करने स्टार्ट करे। अब उस प्रयासों को देखते हैं कि कैसे यूनिफाई हो पाया जर्मनी। तो जो प्रूजिया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है ना, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूजिया। अब उसने क्या किया, ही यूज्ड मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी टू यूनिफाई जर्मनी। अब वो कैसे हुआ देखो। सबसे पहले मिलिट्री की बात करते हैं। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क लेड अ 7 years वॉर। 7 सालों तक लड़ाई लड़ी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इनके साथ ही क्यों लड़ाई लड़ी? इनके साथ लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि दे वर द फॉरेन पावर्स विच वर इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी। तो अगर जर्मनी को यूनिफाई करना है तो इन फॉरेन पावर्स को जर्मनी से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए 7 years वॉर। अब इसमें हुआ क्या? सबसे पहले डेनमार्क को हटाया गया जर्मनी से। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ डेनमार्क वॉज सबड्यूड इन 1864। 1864 में प्रूजो डेनिश वॉर के अंदर डेनमार्क को हटा दिया गया जर्मनी से। ठीक है ना। नेक्स्ट बारी आई फिर ऑस्ट्रिया की। आपकी ऑस्ट्रिया को 1866 में थ्रू प्रूजो ऑस्ट्रियन वॉर हटाया गया जर्मनी से। नाउ वो रीजन्स जो इन दोनों के कंट्रोल में थे, नाउ दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रूजिया अंडर ऑटो वॉन बिस्मार्क एज चीफ मिनिस्टर। और लास्ट में फाइनली सबसे मेजर चैलेंज जो था वो फ्रेंच का था। अब जो फ्रांस है आपका, इट वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1870। 1870 में फ्रांस को भी हरा दिया गया बाय प्रूजिया। प्रूजो फ्रेंच वॉर के अंदर 1870 में फ्रांस को भी हरा दिया और बाहर कर दिया गया जर्मनी से। नाउ जर्मनी गॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रूजियन एम्पायर और द किंगडम ऑफ प्रूजिया। ठीक है, तो जर्मनी का किंग या एम्परर डिक्लेयर किया गया 18 जनवरी में इन द हॉल ऑफ वर्साई। एंड फाइनली जर्मनी गॉट रीयूनिफाइड और यूनिफाइड अंडर द कमांड ऑफ प्रूजिया। ठीक है, ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब आफ्टर द जर्मन टेरिटरी गॉट यूनिफाइड, इसके बाद हुआ क्या? जो नया जर्मन एम्परर है, ही फोकस्ड मोर ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन जर्मनी, स्पेशली द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम और जुडिशियरी, एंड ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी।
ठीक है। इन तीनों की मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करा गया बाय द न्यू रूलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली नाउ। तो इटली है जो आपका बिफोर 19th सेंचुरी इट वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली, टेरिटरी ऑफ इटली। और इसके अंदर कुछ मेजर टेरिटरीज थी। पहला था आपका सेंट्रल इटली विच वॉज कंट्रोल्ड बाय पैपल स्टेट्स और वर नोन एज पैपल स्टेट्स एंड कंट्रोल्ड बाय द पोप। और यहाँ पे एक फ्रेंच गैरिसन भी था और मिलिट्री स्टेशन ऑफ फ्रेंच वर देयर, ठीक है। सेकेंड, द नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इटली इट वॉज कंट्रोल्ड बाय हैब्सबर्ग एम्पायर और द ऑस्ट्रियन एम्पायर विच आर सेम, ठीक है। साउथ वॉज कंट्रोल्ड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन एंड फाइनली Sardinia Piedmont was there. Now the peculiar thing about Sardinia Piedmont was कि ये एकमात्र ऐसा किंगडम था जो कि प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जा रहा था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये था बेसिक डिवीजन। अब हम इवेंट्स पे आते हैं कैसे इटली यूनिफाई किया गया। सबसे पहले 1830 से 1848 के बीच में हमने एक नाम पहले देखा था, इनके बारे में जाना था हमने, इसका नाम था भाई ग्यूसेप मजीनी। अब ग्यूसेप मजीनी ने क्या किया था 1830 से 1848 के बीच में, ही लेड अ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंड हिज मेजर एम वाज टू यूनिफाई इटली। इसको अचीव करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम के तहत वेरियस सीक्रेट सोसाइटीज क्रिएट करी थी जिनका काम था यूनिफाई करना इटली को। उसमें से एक है आपके यंग इटली और दूसरा है आपका यंग यूरोप। इसके लिए इनको पकड़ा गया था और एग्जाइल में भी भेज दिया गया था, कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। फिर ये फ्रांस चले गए थे और फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड चले गए थे, ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। लेकिन ये सफल नहीं हुए थे इटली को यूनिफाई करने में या इटली के अंदर रिवॉल्यूशन लाने में, ठीक है। तो व्हेन ही फेल्ड, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इटली को यूनिफाई करने की आ गई विक्टर इमैनुअल II पे। जो विक्टर इमैनुअल II थे ही वॉज द रूलर ऑफ सार्डिना पैडमोंट, जो कि हमें याद है कि एकमात्र प्रिंसली किंगडम था इटली के अंदर, ठीक है। सो जो विक्टर इमैनुअल II है उनके एक मिनिस्टर है, उनका नाम है कैवोर। इन्होंने सेम रोल प्ले किया जो कि ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। तो भाई कैवोर ने क्या किया, हमने यहाँ देखा है ऊपर आपका कि नॉर्दर्न पार्ट वॉज कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रिया, सदर्न पार्ट बाय स्पेन एंड सेंट्रल में फ्रेंच या आपके पैपल स्टेट से जो पोप कंट्रोल करा था। तो सबसे पहले बारी आई ऑस्ट्रिया की, नॉर्दर्न पार्ट की आपके। तो नॉर्दर्न पार्ट को जीतने के लिए जो कैवोर हैं आपके, ही वेंट टू एन अलायंस, एक अलायंस फॉर्म करी इन्होंने विद द फ्रेंच। ही फॉर्म एन अलायंस विद द फ्रेंच, एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेसी। और मिलिट्री का यूज़ करके ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियन एम्पायर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली इन 1859 और नॉर्दर्न पार्ट को लिबरेट कराया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। सेकंड, अब हम एक और कैरेक्टर पे आते हैं जिसका नाम है ग्यूसेप गैरिबाल्दी, ठीक है ना। अब देखो नॉर्थ तो कंट्रोल में आ गया, अब बारी थी साउथ की, ठीक है। तो 1860 में जो ग्यूसेप गैरिबाल्डी है ही फॉर्म्ड अ वॉलंटियर फोर्स फॉर्म किया इन्होंने जिसका नाम था रेड शर्ट्स, ठीक है। अब इस वॉलंटियर फोर्स ने 1860 में साउथ ऑफ इटली को फ्री कराया फ्रॉम द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और एक और किंगडम था इटली के साउथ में ही जिसका नाम था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, उसको भी लिबरेट कराया गया बाय दिस फोर्स, वॉलंटियर फोर्स ऑफ ग्यूसेप गैरिबाल्डी इन 1860, ठीक है। अब सिर्फ बचा आपका सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं पैपल स्टेट विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द पोप एंड विच हैड अ फ्रेंच गैरिसन। अब क्या हुआ देखो, इससे पहले कि ये सेंट्रल पार्ट पे कब्जा करें, 1861 के अंदर विक्टर इमैनुअल II वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ इटली। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई नॉर्थ साउथ सार्डिना पैडमोंट तो पहले से उनके पास था, तो ये 3 मेजर रीजन्स तो अब आपका आ चुका है सार्डिना पैडमोंट के अंदर या विक्टर इमैनुअल II के अंदर, अब बस सेंट्रल पार्ट बचा। तो इसलिए ही वॉज डिक्लेयर्ड किंग इन 1861 और यूनिफाई हो गया था इटली काफ़ी हद तक। अब 1867 में क्या हुआ कि अब तो भाई आपको फ्रेंच को भी हटाना पड़ेगा सेंटर से,
तो फ्रेंच को सेंटर से हटाने के लिए सेम गिउसेप गैरिबाल्डी लेड हिज वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट द फ्रेंच इन 1867, बट ही वॉज फेल्ड। यहाँ पे वो हार गया था बिकॉज फ्रेंच वर टू पावरफुल फॉर देम। लेकिन फाइनली 1871 के अंदर फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया इन पैपल स्टेट्स, और पैपल स्टेट्स को भी कंट्रोल में ला लिया गया इटली के, और फाइनली इटली यूनिफाई हो गया था 1871 में। ठीक है, सो दिस वॉज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लास्ट पॉइंट जो इसमें है दैट इज ला इतालिया लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब होता है द इटली और द कंट्री ऑफ इटली। अब देखो, जो पीजेंट्स थे जिन्होंने वॉलंटियर फोर्स बनाई थी और जो ज़्यादातर प्रेजेंट थे पूरे इटली के अंदर, उनको क्या लगता था कि जो ला इटालिया है ये एक विमेन है जो कि वाइफ है विक्टर इमैनुअल II की। दिस वॉज द लेवल ऑफ इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी इन द पीजेंट्स। ठीक है, सो इसके साथ हमारा होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ओके, थैंक यू।